नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राधे एजुकेशन हब किशनगढ़ रेनवाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों अपनी लगातार क्लास हो रही है और आज की क्लास में हम बात करेंगे सामान्य परिचय को लेकर। जो राजस्थान का सामान्य परिचय था उसको लेकर हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी कि जो राजस्थान है उसके सामान्य परिचय को लेकर कि जो राजस्थान शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ, क्या पहले इसको किस नाम से पुकारा जाता था, बाद में कौन सा नाम आया, उसी क्लास को आगे नेक्स्ट पार्ट मतलब दूसरा पार्ट लेके आए आज। और आज पढ़ेंगे हम उसके नेक्स्ट बातें। तो चलिएगा दोस्तों, नोट्स वाली क्लास रहने वाली है आपकी, तो साथ में लिखते चलना है। आज बात करेंगे हम, आगे की बात है कि राजस्थान का विस्तार को लेकर हमारी बात हो गई थी। राजस्थान का सामान्य परिचय में ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है, ब्रह्मवृत और आपके रामायण में क्या मिला है, सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से पुकारा, आपके घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है, सारी बातें सामान्य परिचय हो गई थी। उसी सामान्य परिचय का दूसरा पार्ट है। इसमें बात करेंगे हम राजस्थान की स्थिति या विस्तार को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान का विस्तार। जो राजस्थान का विस्तार है वो कितना है दोस्तों। राजस्थान में तो जलीय स्थल तो है नहीं, जलीय स्थल तो है नहीं, क्या है, कुल स्थलीय सीमा है। जो भूमिगत कुल स्थलीय सीमा है कि यहाँ से लेकर पूरी स्थलीय सीमा, वो कितनी सीमा है, 5920 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। अब जो 5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा है इसको दो भागों में बांटेंगे। एक तो कौन सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक कौन सी है, अंतर्राज्य, इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटर स्टेट वाली बाउंड्री, अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब जो कुल स्थलीय सीमा है कितनी है, 5920 किलोमीटर। इसमें बात करूं मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, कितनी है, 1070 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 1070 किलोमीटर। वहीं बात करूं मैं अंतर्राज्यीय सीमा, तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी हो गई, 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। जो आपका ये राजस्थान का मैप है, यहाँ ये वाली सीमा जो आपकी सीमा लगती है यह है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। और जो बाकी बच गई अपनी यहां से लेके ये वाली सीमा, ये सीमा कौन सी दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा, जो कितनी है, 4850 किलोमीटर। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। कितनी सीमा है, 1070 किलोमीटर। आप इसको रेड क्लिफ रेखा भी बोल सकते हो। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो ये अपना राजस्थान है और राजस्थान की यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गई कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी हो गई, अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मैं बात करूँ तो यहाँ पड़ता है आपका कौन सा जिला, श्री गंगानगर, यहाँ पे है बाड़मेर। तो ये श्री गंगानगर से लेके बाड़मेर तक किसकी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ रेखा लगती है। तो हमने बात कर ली कुल स्थलीय सीमा को लेकर। कुल स्थलीय सीमा कितनी हो गई, 5920 किलोमीटर। और उसमें से अंतर्राष्ट्रीय की बात की, अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, 1070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय कितनी है दोस्तों, 4850 किलोमीटर। इसके अलावा जो हम पहले बात करेंगे किसकी, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, जिसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। अंतर्राष्ट्रीय रेखा या रेड क्लिफ रेखा। अब जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है ये श्री गंगानगर से लेके बाड़मेर तक लगती है। कितनी, 1070 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 1070 किलोमीटर, जो भारत पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण भी करती है। तो इस रेखा को आप रेड क्लिफ रेखा कहते हैं क्योंकि इसका निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ ने किया था, रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसको रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। यह श्री गंगानगर से लेके बाड़मेर तक लगती है। देखो श्री गंगानगर है, बीकानेर है, फलौदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर। तो आप कह सकते हो कि ये ऐसे कितने जिले हैं राजस्थान के जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो कितने जिले हैं, 5, श्री गंगानगर है, बीकानेर है, फलौदी है, जैसलमेर है और बाड़मेर में। 5 ऐसे जिले हैं जो
विदेश के साथ या पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। इसकी जो लंबाई है ये कितनी है? 1070 किलोमीटर। यह हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से लेके बाकासर, सागड, बाड़मेर तक लगती है। इसके अलावा अब पाकिस्तान जो अपने राजस्थान के जिले हैं उनके साथ जो बाहरी राज्य है, जो पंजाब प्रांत है, इसके दो जिले सीमा लगाते हैं। एक तो है बहावलनगर, एक है बहावलपुर, एक है रहीम यार खान। इसके अलावा केवल जैसलमेर की सीमा लगाने वाले हैं वह घोटकी, सुकूर, खैरपुर। इसके अलावा जो एक सिंध प्रांत का सीमा लगाता हुआ है संगर। और लास्ट में जो बाड़मेर के साथ कौन लगा? उमरकोट और थारपारकर। दोस्तों ये प्रमुख जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट देखना है कि रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा लगती है। भारत पाकिस्तान का विभाजन के समय इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। और जिसकी लंबाई कितनी है राजस्थान में? राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हिंदुमल कोट कहाँ से? श्रीगंगानगर से लेके बाकासर, सागड, बाड़मेर तक है। अभी हमने बात कर ली थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 जिलों के साथ लगती है। कितने जिलों के साथ? 5 जिलों के साथ लगती है। श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, फलौदी है, जैसलमेर है और बीकानेर। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह सर्वाधिक किस जिले के साथ सीमा लगती है? यह है आपका जैसलमेर। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम कौन सा है? फलौदी, जो नया जिला बना था। अब राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं वह आपके गंगानगर और बाड़मेर। यह आपका राजस्थान है, यहाँ पे है श्रीगंगानगर, यहाँ पे है बाड़मेर। जो बाड़मेर और श्रीगंगानगर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। अब अंतर्राज्यीय में यहाँ पे है पंजाब राज्य, यहाँ पे गुजरात। तो बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगाएगा और आपकी गुजरात के साथ। वहीं श्रीगंगानगर पंजाब के साथ और पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है। तो कह सकते हो आपके अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाले जिले कितने हैं? 2, गंगानगर और बाड़मेर। वहीं बात करूँ केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने? केवल की बात करें तो वह 3। जो आपके बच गए कौन से? आपके बीकानेर है, फलौदी है और जैसलमेर है। बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। कौन से दोस्तों? बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। जैसलमेर ये 3 क्या है? केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जिले। आगे बात करेंगे हम अंतर्राज्यीय सीमा। अब इंटरनेशनल बाउंड्री कंप्लीट है, अब इंटर स्टेट है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी थी? 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर जो भारत के कुल कितने राज्यों से सीमा लगती है? भारत के कुल 5 राज्यों के। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कुल 5 राज्यों को छूती है। सबसे पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। कितनी? 89 किलोमीटर। दूसरा राज्य है हरियाणा, 1262 किलोमीटर। तीसरी है उत्तर प्रदेश, 877 किलोमीटर। और वहीं है चौथा है मध्य प्रदेश, 1600 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा साझा करता है आपका एमपी, सर्वाधिक। फिर है गुजरात 1022 किलोमीटर। और टोटल लंबाई कितनी हो गई? 4850 किलोमीटर। जो आपकी अंतर्राज्यीय सीमा है ये लगा आपका पंजाब राज्य जो गंगानगर, हनुमानगढ़ 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। फिर हरियाणा, ये चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर इन जिलों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से भरतपुर है, धौलपुर है, डीग। इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश ये करौली, धौलपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के साथ सीमा साझा करता है। वहीं बात करूँ गुजरात, ये बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप कह सकते हो कि भारत के कितने राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कितने हैं दोस्तों? 5। पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, गुजरात है। तो सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश। और सबसे कम पूछे तो है पंजाब। कौन सा है दोस्तों? पंजाब, 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। तो ये हो गया अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। आगे पंजाब के साथ जिले कितने लग रहे थे? 2। गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा के साथ 8, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अब जो मैंने अभी बात कर ली थी। आगे राजस्थान का क्षेत्रफल।
अब बात करेंगे हम राजस्थान के क्षेत्रफल की। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वहीं बात करूं मैं वर्ग मील में पूछ ले तो 132,140, 132,140 वर्ग मील में कितना है? 132,140 और वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239, 3,42,239। ये हो गया आपका राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील में है 1,32,140 वर्ग मील। अब भारत के क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट अपना राजस्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट राजस्थान है? 10.41%। कितना है दोस्तों? 10.41%, अर्थात 1/10वां भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? आपने प्रथम है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पे। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले, सबसे बड़ा जिला आपका जैसलमेर, इसका क्षेत्रफल कितना है? 38,400 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटे की बात करूं डीग खेरतल, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से? सबसे बड़ा जिला हो गया आपका जैसलमेर। कौन सा हो गया दोस्तों? जैसलमेर। तो ये हो गया राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील में पूछे ना 1,32,140 वर्ग मील, जो कुल क्षेत्रफल के भारत के 10.40% हिस्सा रखता है। अब है राजस्थान में जिले एवं संभाग। राजस्थान में जिले एवं संभाग जो एकीकरण के समय प्रारंभ में राजस्थान में जिले 25 व संभाग कितने थे दोस्तों? 5 संभाग। प्रारंभ में एकीकरण के समय 25 जिले और 5 संभाग थे, लेकिन वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में आपके 41 तो जिले हैं और 7 संभाग है। 41 जिले हैं और 7 संभाग है। 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़े के समय अजमेर 26वां जिला बना। 1 नवंबर 1956 में मोहनलाल जी सुखाड़े के समय कौन सा जिला बना? अजमेर। वो कौन सा था? 26वां। 25 तो पहले थे और 26वां जिला कौन सा बन गया? अजमेर। इसके बाद में 27वां जिला कौन सा है? धौलपुर। 28वां कौन सा है? 12। 29वां दौसा। 30 राजसमंद। 31वां हनुमानगढ़। 32वां करौली और 33वां कौन सा है दोस्तों? प्रतापगढ़। अब जो इसकी डेट याद रखनी है कि जो धौलपुर जिला है इनका निर्माण कब हुआ? 15 अप्रैल 1982। और वहीं बात करूं मैं 28वां जिला कौन सा था? 12 जिले का निर्माण कब हुआ? 10 अप्रैल 1991। और दौसा 10 अप्रैल 1991 और राजसमंद 10 अप्रैल 1991। तो आपको याद रखना है 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद, तीनों जिलों का निर्माण कब हुआ था? 10 अप्रैल 1991। कब हुआ था दोस्तों? 10 अप्रैल 1991। और फिर एक तीसरा जिला वो कौन सा था? हनुमानगढ़ का निर्माण हुआ था 12 जुलाई 1994। और 32वां जिला है करौली का जिसका निर्माण हुआ था 19 जुलाई 1997। और 33वां जिला जो नवीनतम जिला था वो कौन सा? प्रतापगढ़, जिसका निर्माण हुआ था 26 जनवरी 2008। तो आपको याद रखना है कि 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बना था, वो तो था अजमेर। उससे पहले थे 25 जिले और 5 संभाग। अब वर्तमान में कितने हैं? 41 तो जिले और 7 संभाग। ये 27 से लेके कितने हो गए? 33। अब आगे की बात करेंगे हम। एक समिति बैठी थी राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर। कौन समिति दोस्तों? राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय राजस्थान में 19 जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई थी। कब? जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे उनके शासनकाल में 19 तो नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की गई थी। और यह जिलों की घोषणा 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आई। इसके बाद राजस्थान में जिलों की संख्या तो हो गई थी 50 और संभाग हो गए थे कितने? 10 संभाग। सीकर बांसवाड़ा वो पाली संभाग है। तो राजस्थान में जिलों की संख्या हो गई थी 50 और संभाग हो गए थे 10। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान जी भजनलाल जी के शासनकाल में नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा अध्यक्षता में कैबिनेट सब कैबिनेट कमेटी गठित की गई। किसकी? मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने नवगठित जो नए जिले बने थे उनकी समीक्षा हेतु उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद जी बैरवा और अध्यक्षता में कैबिनेट एक सब कमेटी की
गठित की गई और इस कमेटी के दौरान जो सुरेश सिंह रावत और कन्हैयालाल चौधरी प्रमुख सदस्य थे। आपको पूछ ले कि जो नवगठित जिले थे उनकी समीक्षा में एक कमेटी बैठी, उस कमेटी में सदस्य कौन कौन थे? तो ये कौन सा है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत, कन्हैयालाल चौधरी आदि प्रमुख सदस्य थे। उस कैबिनेट का जो मंत्री था वो कौन था? मदन दिलावर। आपका अनूपगढ़, दुद्दू, गंगापुर सिटी, इसके अलावा बात करूं मैं जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर, और शाहपुरा। अब 3 संभाग बांसवाड़ा, पाली और सीकर इनको निरस्त कर दिया गया। अब वर्तमान में जो बचे आपके, वर्तमान में राजस्थान में 41 तो जिले हैं और 7 संभाग है। 41 जिले और कितने संभाग है? 7 संभाग। आगे देखना संभागीय व्यवस्था, बात करें हम संभागीय व्यवस्था। 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी। पहले संभाग कितने थे? 5, लेकिन फिर 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। इसके बाद में 26 जनवरी 1987, कभी 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया और 1987 में जयपुर से अलग होकर अजमेर को 6ठा संभाग बना दिया गया। तो 5 पहले और 6ठवां कौन सा हो गया था? अजमेर संभाग। इसके बाद 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। अब वर्तमान में संभाग कितने हो गए? 7। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना कि 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री कौन? मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद की गई और उसको दोबारा चालू किसने की? 26 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी ने और कौन सा संभाग बनाया? अजमेर संभाग, जो 6वां संभाग था। इसके अलावा 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय भरतपुर जो 7वां संभाग बना। तो अपने राजस्थान में जिले कितने हैं? 41 और संभाग कितने हैं? 7। इस समिति की रिपोर्ट पर 29 दिसंबर 2024 को सरकार ने अधिसूचना। अब जो 7 आपके संभाग है वो संभाग कौन कौन से है? बीकानेर संभाग है, कोटा संभाग है, उदयपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग। 1 2 3 4 5 6 7 संभाग है। अब जो बीकानेर संभाग है, इस बीकानेर संभाग में जिले कितने आते हैं? 4, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू। तो बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं और ये न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग। फिर है दूसरा संभाग कोटा संभाग, इसमें भी 4 जिले आते हैं। हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती क्षेत्र है दोस्तों। हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और यहाँ पे सर्वाधिक नदियों वाला वो संभाग पूछे, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। कौन सा दोस्तों? कोटा संभाग। इसके अलावा उदयपुर में कितने जिले आते हैं? 7। उदयपुर खुद आ गया, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग पूछे कि सर्वाधिक उद्गम वाला स्थान है संभाग कौन सा है? वो आपका उदयपुर संभाग। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। जोधपुर संभाग में जिले कितने हैं? 8। सर्वाधिक जिले आपके जोधपुर संभाग में ही आते हैं। जोधपुर संभाग में जिले कौन से हैं? जोधपुर है, नया जिला फलोदी है, बालोतरा है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, पाली है, सिरोही है और जालौर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर संभाग। जिले कितने इसमें? 8 जिले। बात करो भरतपुर की, तो भरतपुर के जिले कितने आते हैं? भरतपुर संभाग में 5 जिले। भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है और नया जिला कौन सा है? डी। इसके अलावा जयपुर, तो जयपुर है, जयपुर संभाग में जिले आते हैं 7। और जयपुर है, झुंझुनू है, सीकर है, अलवर है, दौसा है, खेरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरौल। ये किस संभाग में आते हैं? जयपुर संभाग में। और जयपुर संभाग में याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या व जनघनत्व वाला संभाग पूछे तो आपका जयपुर संभाग है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? जयपुर है। अजमेर में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 6। अजमेर है, नया जिला अजमेर से लगा हुआ था, ब्यावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा और डीडवाना, कुचामन। तो अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं दोस्तों?
6। यह प्रमुख 7 संभाग है और उन संभागों में स्थित जिले और इनके बारे में मुख्य विशेषता। बीकानेर हो गया, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, भरतपुर, जयपुर और अजमेर। तो आपको याद रखना है। ये थी दोस्तों आपकी आज की क्लास। इस क्लास में हमने पहली क्लास ली थी, उसमें तो आपने राजस्थान का सामान्य परिचय कंप्लीट कर लिया था। इसमें जो बच गया था वो आज हमने सेकंड क्लास जिसका पार्ट 2 बना है, इसमें पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये पूरा नोट्स फॉर्मेट है दोस्तों। अब आगे पढ़ने वाले राजस्थान के भौतिक विभाजन। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना, बाकी क्लास होगी कल। बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना, ठीक है। ये हो गया आपके संभाग कंप्लीट। अब दोस्तों अगर इस जो आपके नोट्स फॉर्मेट में क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राधे एजुकेशन हब नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी।